चीन की पाकिस्तान को खुली हिमायत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साथ देने का ऐलान कर दिया। चीन के सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है पाकिस्तान चीनी हमले, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल, दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर शी जिनपिंग की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, बेल्ट एंड रोड सी पैक मनसूबा चीनी सदर की मिसाल क़ियादत का सबूत है। पाकिस्तान और चीन हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हैं। पाकिस्तान के अवाम चीन के साथ दोस्ती को दिल से पसंद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन की जंग में फतह की 80वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, अता तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी फाशिज़म के खिलाफ जंग की 80वीं सालगिरह में शरीक होंगे और चीन पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान रूस ताल्लुकात में नई गर्मजोशी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के रूसी सदर प्यूचिन से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक। मुलाकात में पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफिहा। रूसी सदर प्यूचिन ने कहा, पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान को कुदरती आफात का सामना है। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रूस से ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। रूस से तिजारत समेत शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। रूस के साथ दो तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। रूसी सदर के वज़ीर-ए-आज़म को मॉस्को में होने वाली SCO समिट में शिरकत की दावत। कालाबाग डैम ना बनाना नस्लों से गद्दारी है। डैम सियासत से बाला होकर बनाएं, वरना आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पानी सबका हक। कालाबाग डैम से पंजाब, सिंध, KP सबको फ़ायदा होगा। सिंध कालाबाग डैम पर तहफ़्फ़ुज़ात रखता है, मगर बैठ कर बात करें, इनकार नहीं। सियासत की वजह से यह मनसूबा रुका हुआ है। डैम मुकम्मल करने के लिए कोई सूबा पैसे देने को तैयार नहीं। सिर्फ मैंने डैम्स के लिए पैसे देने की बात की। मुल्क में आइन है ना कानून। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान सब हमारे सूबे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब के दौरान कॉल की थी, उनका शुक्रिया अदा किया। पंजाब को पेशकश की है कि सैलाब की इमदादी सरगर्मियों में मदद चाहिए तो हम तैयार हैं। सैलाब के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। डैम नागुज़ीर हैं। वज़ीर आला KP की बात खुश आइन। तमाम सूबों को डैमों पर बैठकर फैसला करना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सैलाब से लाखों अफराद मुतासिर हुए, हज़ारों अफराद को रेस्क्यू किया गया। तारीख में पहली बार 7,08,000 मवेशियों को भी महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। एक एक शख्स को घर में बसाने तक रिलीफ ऑपरेशन जारी रहेगा। सैलाब हेड मोहम्मद वाला पहुंचने वाला है। हेड मोहम्मद वाला पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है। भारत का बाकरा डैम 95% भर चुका है। अगर पानी छोड़ा गया तो पंजाब आएगा। फिसादी पार्टी का कोई एक रिलीफ काम पूरे पंजाब में दिखा दें। इनको परवाह नहीं कि पंजाब में लोग डूब रहे हैं। फिसादी पार्टी आज भी फितना फैला रही है। खाने को टेस्ट करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, इसमें क्या गलत है? फिसादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक ब्रिगेड बिछाया हुआ है। लाहौर में कोई खैमा बस्ती नहीं, रिलीफ सेंटर सिर्फ स्कूलों में कायम किए गए हैं। यमीन गंडापुर के पार्टी अरकान ही कालाबाग डैम की मुखालिफत करने लगे। रुकन कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि हम नहीं समझते कि इस वक्त कालाबाग डैम की ज़रूरत है। इस वक्त और भी छोटे छोटे डैम बनाए जा सकते हैं। हमारे इलाके में भी एक प्रोजेक्ट है जिससे वहाँ के लोगों की पानी की ज़रूरत पूरी हो सकेगी और पानी स्टोर भी हो सकेगा। मुतनाज़ा चीज़ों को छेड़ना मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी की कालाबाग डैम बनाने की तजवीज़ की सख्त मुखालिफत। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे कालाबाग डैम की मुखालिफत कर चुके हैं। गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है, पंजाब एक कालाबाग डैम का मोहताज नहीं। यहाँ हजारों छोटे डैम बन सकते हैं। अगर किसी एक डैम पर डेडलॉक है तो बाकी डैम्स पर काम रोक देना समझ से बालातर है। इमरजेंसी नाफिज करें। बजट से रकम काट कर फौरी तौर पर डैम्स तामीर किए जाएं। सवा डैम तरबेला जितना बड़ा मंसूबा है, मगर इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जो डैम्स बन सकते हैं उन पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए।
अल-यमीन की 7 पुश्तें भी कालाबाग डैम को जिंदा नहीं कर सकती। कालाबाग डैम की मुखालिफत जज्बात नहीं, वापडा के अपने अदादुशुमार की बुनियाद पर करते हैं। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की बजाय पानी के मुस्तकिल हल की तरफ बढ़ना होगा। अगर हुकूमत के पास मंसूबा नहीं तो ANP शफाफ और काबिल अमल प्लान देने को तैयार है। हमारे वसाइल पर इख्तियार होगा तो पहले जनूबी अजला सरसब्ज करेंगे, किसी की ज़मीनें नहीं डबोएंगे। अगर वसाइल पर इख्तियार मांगना गद्दारी है तो यह गद्दारी 100 बार कबूल है। कालाबाग डैम मुशर्रफ जैसा आमिर भी नहीं बना सका। आवाम की तवज्जो हटाने के लिए झूठा शोशा है। हुकूमती वज़रा में ठन गई। ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी आमने सामने। हनीफ अब्बासी असम्बली इजलास में वज़ीर दिफा पर बरस पड़े। कहा, निज़ाम पर तनकीद करनी है तो अपोजिशन में बैठे। 40 साल से निज़ाम का हिस्सा, आज अपनी ही हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी क्यों? कभी निज़ाम को हाइब्रिड कह रहे हैं, कभी अपनों पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। आधा किलो गोश्त की खातिर पूरी भैंस ज़िबा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर किसी को वायरल होने का शौक है। हमने ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच करना मामूल बना लिया है। हमने बड़े बड़े पुल और अस्पताल बनाए लेकिन किसी कॉन्ट्रैक्टर पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। किसी कॉन्ट्रैक्टर की जुर्रत है रावलपिंडी में गैर मेयारी काम करे और पेमेंट ले जाए? ये बातें हुकूमती मंचों पर बैठकर जेब नहीं देती। पाकिस्तान की मईशत और दिफा मजबूत हाथों में है, अपने गिरेबानों में झांकें। भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया। पंजाब में 5 सितंबर तक दरिया रावी, सतलुज और चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। 9 अजला कसूर, ओकाड़ा, बहावलनगर, पाकपतन, विहाड़ी, लोथरा, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में हाई अलर्ट जारी। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक, हेड सुलेमान की के मुकाम पर पानी का बहाव 1,24,000 क्यूसिक है। हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया चिनाब, हेड तरीमो पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,16,000 क्यूसिक है, जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। बड़ा सैलाबी रैला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। उधर दरिया रावी जसड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 54,000 क्यूसिक है। शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 60,000 क्यूसिक, जबकि बल्लो की हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 1,37,000 क्यूसिक है। हेड संदाई के मुकाम पर पानी का बहाव 1,07,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। दरिया सतलुज में तोगयानी बरकरार। पानी की सतह में मुसलसल इजाफे का रुझान। एक बार फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। कबूला शरीफ में हजारों अफराद बेघर, मवेशियों के साथ इलाका छोड़ गए। मंचनाबाद के इलाके आजमशीना में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरिया। मकामी आबादी में पानी दाखिल। बहावलनगर के 100 से ज्यादा देहात लपेट में आ गए। 19 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। हासिलपुर के मौजा नसीरपुर के दोनों अतराफ के बंद टूट गए। दर्जनों देहात डूब गए, फसलें तबाह। फूलनगर में हुकूमती इमदाद के मुंतजर सैलाब जदगान के लिए मेडिकल कैंप भी कायम न किए जा सके। खैरपुर चामीवाली के देहात भी मुतासर, लोगों की नकल मकानी। मेलसी के मुतासरा इलाकों में 17 रिलीफ कैंप्स कायम। 233 मुतासरा अफराद ने पनाह ले ली। जिला विहाड़ी में मजमूई तौर पर 76 देहात और 62,000 मुतासर हुए। दरिया रावी के सैलाब से साहिवाल के 68 देहात मुतासर। 28,000 एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह। 12,000 अफराद की नकल मकानी। 4700 अफराद में खाना तकसीम। तुलंबा और ननकाना साहब के सैलाब मुतासरा अफराद भी महफूज मकान पर मुंतकिल। सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाद 24,52,000 अफराद मुतासिर। सैलाब में डूबने से 41 शहरी जाँ बहक हुए। PTI में पंजाब की दरिया रावी, सतलज और चनाब में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी। दरिया रावी, सतलज और चनाब में शदीद सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस 32 से ज्यादा इलाके मुतासर हुए। सैलाब में फंस जाने वाले 9,99,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 395 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। मुतासरा अजला में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में 7,08,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पंजाब को सुपर फ्लड का सामना है। बर वक्त और बेहतरीन इंतजाम से हजारों इंसानी जानें महफूज हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान। कहा, पंजाब में सैलाब से बेशतर बर वक्त इनखला से 2.5 लाख लोग महफूज रहे, जबकि सैलाबी रैलों में घिरे 9 लाख से ज्यादा मुतासरीन को बर वक्त रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब मुतासरीन हमारे मेहमान हैं। खाने पीने और दीगर इंतजामात में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम इदारों को हम वक्त तैयार रहना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का सैलाबज़दा इलाकों के हेल्थ कैंप में तमाम अद्वियात की फरहमी यकीनी बनाने का हुक्म। क्लिनिक ऑन व्हील्स, फील्ड अस्पताल और मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक ऑन व्हील की सर्विसेज मजीद तेज करने की हिदायत।
सैलाब का रैला अब सिंध में दाखिल होने वाला है। बहुत कम वक्त रह गया। कच्चे के अवाम सैलाबी रैला पहुंचने से पहले महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन कहते हैं एक एक जान कीमती है। इंतजामिया मुतहरिक और ऑन ग्राउंड मौजूद है। पानी पहुंच गया तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। पानी पहुंचने के बाद अवाम को कश्तियों में निकालना पड़ सकता है, जिसमें हादसात भी पेश आ सकते हैं। कच्चे के अवाम रिश्तेदारों के पास या हुकूमत सिंध के रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल हो जाएं। अवाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर इंतजामिया के साथ ताउन करें। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सामिया हिजाब के अगवा और नकदी छीनने में मुलविस मुलजिम हसन जाहिद अदालत में पेश। जुर्म का एतराफ़ कर लिया। अदालत ने मुलजिम से इस्तफसार किया कि बताओ तुमने ये धमकियां और अगवा क्यों किया और गलती होगी। मुलजिम का अदालत में बयान। मुलजिम को 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले।